आपके भाई जमात नहम के तालब इल्म जमात नहम को मुबारक कर रहे हैं और अलविदाई पार्टी दे रहे हैं। इस बात की खुशी इसलिए है कि मैंने ये प्रोग्राम किसी पेरेंट्स की तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए कैंसिल कर दिया था, लेकिन आपके दोस्तों ने और आपके असातिज़ा ने इंतहाई मेहनत की, इस मामले में इंतहाई कोशिश की और ये जो तकरीब है सर अंजाम पाई। मैं जमात नहम का और आपके असातिज़ा कराम का, जमात नहम का, सबका मैं मशकूर हूँ जिन्होंने इस पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बातें तो मैंने बहुत सी करनी हैं, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से मैं अपनी कुछ मुख्तसर करूँगा। मौज़ूआत तो मेरे सामने बहुत हैं। मुझे वो दफ्तर से टेलीफोन आ गया था, इस बिना पर मैं आपकी वो पूरी तकरीर सुन नहीं सका। जितनी मैंने तकरीर सुनी है जमात नहम के बच्चे की या जमात नहम के बच्चे की, तो मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों ने मेरी दिली तर्जमानी की है। अब मैं उन्हीं बातों को दोबारा कहूँ तो आप यही कहेंगे कि ये तो नक्काल है, भाई हमारी ये नकलें उतार रहा है। लेकिन इनके अलावा मेरे कुछ फ़राइज़ में कुछ और बातें भी शामिल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने असातिज़ा का नाम, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपनी दरसगाह का नाम, अपनी गली मोहल्ले शहर और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। रोशन किस तरह होता है? आप बच्चे नहीं, अच्छे कामों से नाम रोशन किया जाता है। अच्छे कामों में आपके वज़ाइफ भी शामिल हैं। आप अच्छे नंबर हासिल करें, आपके स्कूल का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, आपके असातिज़ा का नाम रोशन होगा और आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं, इस कदम से हट जाएं, तो फिर आपका नाम ही बदनाम नहीं होगा, आप अपने मुल्क को भी बदनाम करेंगे और अपने माँ बाप को भी, अपने आप को भी, अपने असातिज़ा को भी, अपनी दरसगाह को भी बदनाम करेंगे। तो बेटे, ये अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इन दो रास्तों में कौन सा रास्ता आपको पसंद है आप इख्तियार करें। अब आज़ीन, जमात नहम को मैं बताना चाहता हूँ कि अब जिस तरह आज ये जमात नहम के बच्चे जो हैं ये मेज़बान हैं, तो इसी तरह ये आपकी जमात के तहम के जो बच्चे थे वो पिछले साल मेज़बान थे। तो आप भी अगले साल मेहमान होंगे और आपके आने वाले भाई जो आज जमात फरिश्तों में हैं वो आपके मेज़बान बनेंगे। ये इसी तरह दस्तूर चलता आया है। ये मीटिंगें होती रही हैं, ये पार्टियां होती रही हैं, लेकिन ये भी एक आपकी ज़िंदगी का एक नया दिन होता है, नया जोश होता है, आपकी ज़िंदगी में नया बलबला होता है। हालांकि इसके अलावा आपने कई मीटिंगें अटेंड करनी है अपनी ज़िंदगी में। जिस वक्त आप अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे या आप कॉलेजों में जाएंगे, कॉलेज से फारग हो जाएंगे, किसी महकमों में बड़े अफसर लगेंगे, तो उस वक्त भी आपकी इसी तरह ही पार्टी होगी जिस तरह आज पार्टी हो रही है। और आपको ये पार्टी उस वक्त भी याद आएगी
کہ کبھی اسکول میں بھی ہمیں پارٹی ملی تھی اور ہم بچے تھے، ہم بینچوں اور ڈیسکوں پر بیٹھے تھے، ہمارے اساتذہ کرام سامنے بیٹھے تھے، تو اسی طرح آج ہم بھی پارٹی لے رہے ہیں۔ وہی بات فلٹر دے بچے نے کہا ہے، ہر کی خدمت کر دوں، اتری سائڈ پہ پیا جو خدمت کرے گا اس کی خدمت بھی کی جائے گی۔ جتنی آپ عزت کریں گے اپنے اساتذہ کرام کی، ان کی عظمت کو سلام کریں گے، اتنا ہی آپ کو سلام کیا جائے گا۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، اتنا لڑکا گستاخ ہوگا وہ استاد کا بھی گستاخ ہوگا اور اپنے ماں باپ کا بھی گستاخ ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ اپنے ملک میں میرے شاگرد تمام ملک میں نہیں، تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خواہ سعودی عرب ہے، خواہ انڈیا ہے، خواہ پاکستان ہے، کچھ ہے، پھر ملٹری ہے، ڈاکخانہ ہے، کیا ہے، وہ ہسپتال ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے وہ دور کیوں جاتے ہیں؟ طالب علم نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ طالب علم نہیں نظر آ رہے، ان میں سے بھی مجھے بریگیڈیئر نظر آ رہے ہیں، ان میں سے بھی مجھے انجینئر اور ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں اور ڈائریکٹر صاحبان نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ اپنے ذہن کو تیار کریں، آئندہ جو آپ نے بننا ہے وہ آج سے ہی اپنی زندگی میں پختہ ذہن رکھیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو جماعت دہم میں، یہ آپ کو فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، حتیٰ کہ ایم اے میں بھی یہ مضمون آئے گا کہ آپ اپنی چنگے جی نام دا جڑا خوبصورت ہے گانا ایک دے تو یہ منصوبہ بندی آپ کے ذہن میں ابھی سے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے حال کے اندر داخل کریں۔ اس بات کو ہرگز نہ بھولیے، یا حیو یا قیوم کا ورد کیجیے تو وہ جو بھولا ہوا سبق ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی آپ کے ذہن میں دوبارہ یاد ہوگا۔ یہ ہے اگر آپ نے نقلیں کی تو پھر اساتذہ کا کیا نام ہے، درسگاہ کا کیا نام ہے، کتنی شرمساری ہوگی اس وقت آپ کو۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان بدنامیوں سے بچیں، وہی کام کریں جو اچھے ہیں، جس سے آپ کا وہی بات پھر دہراتا ہوں کہ جس سے آپ کا نام روشن ہو جائے۔ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے تو پھر پچھلے تمام اساتذہ کو مگر سارے نہیں ہیں ایسے۔ پھر قدر کس وقت شروع ہوتی ہے ان کے دلوں میں ان اساتذہ کی جن کو وہ بھول جاتے ہیں؟ جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، جب وہ خود ماں باپ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت استاد کی قدر و منزلت ان کے سامنے نظر آتی ہے۔ پھر جس وقت استاد کبھی ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے محترم استاد، میری عظمت کو سلام دے۔ اس وقت اس کو وہ یاد آتا ہے پھر استاد۔ اس وقت آپ کو استاد یاد نہیں آتا،
आप तो यही कहेंगे कि देखो फलां टीचर ने मुझे डंडे मारे हैं, फलां टीचर ने मुझे ज़बरदस्ती ये किया है वो किया है। तो इस वक्त जो भी असातिज़ा ने आपको तकलीफ़ें की वजह से दी है, इस वक्त तो आपको वो याद है। और मैं कहता हूँ कि ये जो होती है ना, एक पंजाबी में वो होती है, मुहावरा है, माँ बाप की और उस्ताद की गालियाँ घी की नालियाँ, ये है पंजाबी मुहावरा। तो ये इनकी सज़ाओं को सुनाए ना सामने। अगर किसी उस्ताद से किसी बच्चे का कोई दिल दुखा हो तो यहीं छोड़ जाएं यार, ख़त्म कर जाएं। ये आपकी बेहतरी के लिए ये असातिज़ा बैठे हैं, ये आपके नुकसान के लिए नहीं बैठे। इन्होंने जो अगर किसी वजह से कुछ सज़ा या कुछ सख्त या कोई गलत अल्फाज कोई बोला हो तो वो आपकी बेहतरी के लिए है, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए है, आपकी ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपका नतीजा बहुत अच्छा करे और 100% रिजल्ट आपका अच्छा रहे और आप में से कम बेश 10-15 लड़के जो हैं वो वज़ाइफ हासिल करें ताकि स्कूल का नाम हो। और अल्लाह ताला आपका हामिल नाज़िर हो। अलविदा तुम्हारा जहन के बच्चे, अलविदा। उनके गुस्से में है दिल सोजी, मलामत में है प्यार, मेहरबानी करते हैं ना मेहरबानों की तरह। उसके बाद आमतौर पर जब कोई दोस्त कोई साथी किसी को तोहफा पेश करता है तो रस्मी तौर पर वो यही कहता है कि ये हकीर सा तोहफा, लेकिन आज जमात दहम वो तोहफा पेश कर रही है जिसे मैं अजीम तोहफा कहूँगा। हकीर का लफ्ज़ नहीं, अजीम, क्योंकि ये कलमा तैयबा का फ्रेम है, फ्रेम करवाया गया है और स्कूल को दहम जमात के बच्चे तोहफा पेश कर रहे हैं। अब मैं जमात दहम के मॉनिटर अब्दुल रज़्ज़ाक की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो ये अजीम तोहफा जनाब हेडमास्टर साहब की खिदमत में मुझे और भी बात याद आ गई। पिछले साल जमात दहम के बच्चों ने कलाक का तोहफा दिया था, वो कलाक अभी तक दफ्तर में अवेला है। इसी तरह ये निशानी आपकी हमेशा तक याद रहेगी। और इसके साथ साथ जमात दहम ने इस अजीम तोहफे के अलावा एक और तोहफा भी स्कूल को दिया है। वो जो नेम प्लेट है वो कहाँ है जी? बोर्ड है बड़ा, वो भी दिखाना था, बच्चे लेकर आओ ताकि जमात दहम के बच्चों को भी पता चले कि जमात दहम के बच्चों में वो भी तोहफा दिया है। वो बोर्ड तालीम से फारिग हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे तो, लेकिन ये आपके तोहफ़ जो अब भाई आखिर में मैं जमात नहम की तरफ से, जमात नहम के इंचार्ज साहिबान की तरफ से, असातिज़ा कराम की तरफ से, जनाब हेडमास्टर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इस दावत को आपने कबूल किया। आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी जाएँ इस स्कूल के दरवाज़े आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। इस स्कूल को अपना ही स्कूल समझें और जब भी कभी आएँ अपने असातिज़ा से मुफीद मशवरे लेते रहें ताकि ज़िंदगी में आपके काम आएँ। बहुत आल सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम या इलामीन या रब्बल आलमीन। हमारे तलबा जिसमें इम्तिहान दे रहे हैं उसको मुकम्मल कामयाबी कामरानी से हम नियाज़ फरमाए या इलामीन। उनको नेक और सादतमंदी के रास्ते पर गामजन होने की तौफीक मरमत फरमाई आमीन। उनको नेक अज़ाइम उनके पूरे फरमा, सबकी और हमारी जुमला परेशानियों को दूर फरमा, हम सबको दीन और दुनिया की खैर बरकत मरमत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा
رزقتنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا